Hello students, I hope you will be fine and safe in this time of pandemic. My name is Vandana and I am going to teach you social science. So today I am going to start my lesson with chapter latitude and longitude. So आज हम क्या पढ़ेंगे? Latitude और longitude के बारे में. So today I am going to cover this topic in my first class, that is globe, axis, equator, latitude, parallel of latitudes. So in parallel of latitude we are going to learn about Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle and so on. We are going to cover in our next video. So as you have read in your previous chapter, आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर शेप का नहीं है. That is, our earth is not a perfect sphere shape. It is slightly flattened from the top of the pole and bulge from the middle. हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? Slightly flattened from the top of the pole. पोल से कैसा है? Slightly flattened है. Flattened का मतलब क्या होता है? चपटा हुआ है. And from middle वो कैसा है? Bulge. So middle से वो कैसा है? Bulge है. So that's why our Earth's shape is not perfect sphere. Its shape is geoid shape. इसीलिए हमारा अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? Geoid shape है. आपने ये भी पढ़ा होगा that our Earth rotates on its axis. हमारा जो अर्थ है वो किस पे रोटेट करता है? एक्सिस पे. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. और वो कितना टिल्टेड है? नॉर्थ. एंड इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री नॉर्थ. और वो कैसा टिल्टेड है हमारा अर्थ? 23.5 डिग्री नॉर्थ. लाइक दिस. So we created a miniature form of Earth to locate place, countries, continent and ocean. Okay, to locate and to find out the time. So हमने क्या किया? हमने अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म क्रिएट किया जिसे हमने नाम दिया ग्लोब. ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ और यू कैन से ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है जिसपे हम कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन लोकेट करते हैं. ओके, द पॉइंट और द पोल, द पॉइंट और द लाइन और द रेफरेंस लाइन ऑन विच आवर ग्लोब रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. जो एक रेफरेंस लाइन, रेफरेंस मीन्स एक इमेजिनरी लाइन, जो एक इमेजिनरी लाइन और पॉइंट पे जब हमारा ग्लोब रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस. क्या बोलते हैं? एक्सिस. सो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन. ओके, सो द रेफरेंस लाइन एंड द पॉइंट ऑन विच आवर ग्लोब रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट like our earth rotates from west to east. मीन्स जैसे हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है वैसे ही हमारा ग्लोब भी इस एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट. इसीलिए हम ग्लोब को क्या बोलते हैं? अर्थ का मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं. बट अर्थ पे ऐसा कोई रेफरेंस लाइन और पॉइंट नहीं है. ये सिर्फ हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं. मीन्स अपने सुविधा के अनुसार हम इस लाइन और इस पॉइंट का यूज करते हैं. तो जिस पॉइंट से ये एक्सिस और ये लाइन जिस पॉइंट से ये लाइन पास करता है उससे हमें दो पोल मिलते हैं. फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल. सो द रेफरेंस लाइन पास और द नीडल passes through the 2 points and we get 2 poles, that is north pole and साउथ पोल. तो हमें दो पोल मिला, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सो ग्लोब इज अ वेरियस शेप. ग्लोब हैज अ वेरियस शेप एंड साइज. यू नो दैट ग्लोब का वेरियस शेप है. इट इज बिगर वन एंड इट इज स्मॉल वन ऑल्सो. वी कैन कैरी इट इजिली एनीवेयर एज पर आवर कन्वीनियंस. So you know about globe. What is globe? That it is a miniature. Miniature means होता है छोटा फॉर्म. हमारा प्लेनेट अर्थ क्या बड़ा है तो उसका एक छोटा फॉर्म क्या है?
ग्लोब, जिसपे हम इजिली लोकेट कर सके अपना प्लेस, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन को. ओके, एक्सिस क्या है? द रेफरेंस लाइन और पॉइंट ऑन विच आवर ग्लोब रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. आपने पढ़ा है ना कि आवर अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है. जिसे हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है. वैसे ही हमारा ग्लोब भी अपने एक्सिस और ऑर्बिट पे रोटेट करता है. कैसे? वेस्ट टू ईस्ट. ओके, सो नेक्स्ट कम इज इक्वेटर. सो व्हाट इज इक्वेटर? यू नो, इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. इक्वेटर भी क्या है? एक लैटिट्यूड है. मीन्स इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या है? ये सब एक रेफरेंस लाइन है. रेफरेंस लाइन किसे बोलते हैं हम? एक इमेजिनरी लाइन है. हम इस ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन फॉर्म करते हैं. क्यों फॉर्म करते हैं? हमें ये इमेजिनरी लाइन क्यों चाहिए? हमें इक्वेटर क्यों चाहिए? लैटिट्यूड क्यों चाहिए? लॉन्गिट्यूड क्यों चाहिए ग्लोब पे? ताकि हम किसी भी प्लेस को इजिली लोकेट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ कोई आना चाहता है और आपसे उसने बोला कि मुझे सेंड योर एड्रेस, अपना एड्रेस सेंड करो. तो अगर आपको आपका एड्रेस पता नहीं है कि आप कहाँ, किस फ्लैट में, किस प्लेस पे रहते हो, तो आप उस आदमी को अपना एड्रेस सेंड नहीं कर सकते हो. तो वो एड्रेस आपको कहाँ से मिला? क्योंकि आपको पता है कि आपका प्लेस कहाँ लोकेट है. उसी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें इक्वेटर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत होती है. ये कुछ नहीं है, ये ऐसा कोई लाइन हमारे अर्थ पे नहीं है. हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें किसी भी प्लेस का लोकेशन इजीली पता चल सके. सो इक्वेटर. व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन. Equator is an imaginary line. Equator is an imaginary line. Equator क्या है? एक imaginary line है जो कि ग्लोब को, जो कि हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. कैसे? जो फर्स्ट हाफ है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. सो इक्वेटर इक्वली डिवाइड्स आवर अर्थ फ्रॉम 2 इक्वल पार्ट्स. फर्स्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, एंड यू नो दैट इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. नाउ कम टू द पॉइंट. अब आप बोलोगे मैम लैटिट्यूड क्या होता है? व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. लैटिट्यूड क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हम यूज करते हैं. लैटिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन है. हम इसे यूज करते हैं किस लिए? टू लोकेट द प्लेस ऑन अर्थ. टू लोकेट द प्लेस ऑन अर्थ एंड टू नो द टाइम. ओके, सो इसके लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं. So, equator is the largest latitude that we have. हमारे पास इक्वेटर जो है वो क्या है? लार्जेस्ट लैटिट्यूड है. नाउ कम टू द पॉइंट. सो व्हाट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? सो यू नो दैट व्हाट इज लैटिट्यूड? इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, which shown on the globe to locate the प्लेस. हम प्लेस लोकेट करने के लिए इक्वेटर, लैटिट्यूड ये सब का यूज करते हैं. ये सारी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है. अब कैसे यूज करते हैं वो आगे देखो. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. व्हाट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? सो ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. ऑल पैरेलल सर्कल. यू नो दैट दिस इज अ सर्कल. दिस इज ऑल्सो अ सर्कल. वी कॉल इट इक्वेटर. Okay, and it is the largest latitude, and so on. We have parallels of latitude. Parallels of latitude that drawn here. These are parallels of latitude. Parallels of latitude क्या है? Means
जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ, हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल चुका है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ, पैरेलल का मतलब होता है बराबर, ठीक है, जब हम बराबर का सर्कल ड्रॉ करते चलते हैं उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं? टू लोकेट द प्लेस। अब हम इक्वेटर पे एक लाइन ड्रॉ किए तो हमें ये पता चल सकता है कि ये प्लेस इक्वेटर के किधर है, लेकिन हमें और इमेजिनरी लाइंस की जरूरत है उस प्लेस को लोकेट करने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर से पोल की तरफ ड्रॉ करते हैं उसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। और इक्वेटर का डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री। हम इक्वेटर को और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इनको डिग्री में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? डिग्री में। तो इक्वेटर का वैल्यू है 0 डिग्री। ओके, सो नॉर्थ पोल एंड वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ की तरफ जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ होगा उसे हम बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। उसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो साउथ की तरफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ होगा उसे हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। उसे क्या बोलेंगे? साउथ लैटिट्यूड। मीन्स इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आप देखिए उसे, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले वो क्वेश्चन है कि चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील, ये दो जगह का नाम बताया गया है कि ये दोनों जगह 20 डिग्री पर है। ये नहीं बोला गया है कि नॉर्थ है या साउथ है, पहले ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ में है या साउथ में। बस क्या पूछा गया है कि ये जो चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टे है ये 20 डिग्री पे है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एक एंगल निकालते हैं, ये इक्वेटर है हमारा, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं जब ये 0 डिग्री है तो इसके आगे यहाँ पे क्या होगा? 20 डिग्री होगा। जस्ट इमेजिन यहाँ पे क्या है? 20 डिग्री है। तो हम यहाँ से एक एंगल बनाते हैं कि ये 20 डिग्री है हमारा, तो यहाँ के आसपास ही वो प्लेस होना चाहिए, जबकि हमें ये नहीं पता है वो 20 डिग्री नॉर्थ है या साउथ है। अब आप देखो कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का कैसे इंपॉर्टेंस है। जब ये बोला गया कि 20 डिग्री नॉर्थ में फॉर्मर वाला है, मीन्स जो चंद्रपुर महाराष्ट्र है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो अब हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया। ओके, मीन्स ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है और हमारा ये नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया और ये साउथ पैरेलल लैटिट्यूड हो गया। अब जब 20 डिग्री नॉर्थ में है तो 0 से 20 डिग्री ये नॉर्थ है, नॉर्थ में, सो ये चंद्रपुर यहीं कहीं आसपास होगा। इस 20 डिग्री पे ही चंद्रपुर प्लेस है। हमें लोकेशन पता चला कि 20 डिग्री नॉर्थ पे क्या है? चंद्रपुर महाराष्ट्र है। अब बेलो हॉरिजॉन्टे वो कहाँ है? 20 डिग्री साउथ, तो ये साउथ हेमिस्फीयर में क्या है? साउथ लैटिट्यूड। तो यहाँ से हम एक एंगल, फॉर एग्जांपल यहाँ 20 डिग्री है तो हम यहाँ से एक एंगल बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 20 डिग्री ये नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। इसे हम डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं नॉर्थ का N से और साउथ का S से। सो अब हमें इजीली पता चल गया कि साउथ का जो 20 डिग्री है यहाँ पे इसी प्लेस पे क्या है? हमारा बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील का है वो यहाँ लोकेटेड है और 20 डिग्री नॉर्थ पे क्या है? हमारा चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। इसीलिए हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं। क्यों? टू लोकेट द प्लेस। अब हम इजीली समझ गए कि हम प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक प्लेस का नाम बोला गया है और कहा गया वो 60 डिग्री नॉर्थ पे है, तो आप इजीली उसे 60 डिग्री नॉर्थ पे एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लोकेशन के पास तो आप उससे कर सकते हो डिनोट की वो कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री नॉर्थ पे ये है तो हम यहाँ पे इसे 60 डिग्री मानते हैं। 60 डिग्री तो कोई प्लेस है तो इसे 60 डिग्री के पास है, 60 डिग्री नॉर्थ के पास है। तो हमें इससे ये क्लियर हो गया कि ये नॉर्थ में है या साउथ में है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड से कि कोई एक प्लेस है, जो भी प्लेस है वो नॉर्थ में है या फिर साउथ में है।
इसीलिए हम ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है कि जब हम पैरेलल लैटिट्यूड जब हम ड्रॉ करते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम ड्रॉ करते चलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो इसका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, ये लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, फिर हमने 20 डिग्री का लैटिट्यूड ड्रॉ किया, ये इससे थोड़ा साइज इसका स्मॉल है। जैसे ही हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये 0 डिग्री है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हम नॉर्थ पोल की तरफ आएंगे तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा दोनों पोल पे। अंडरस्टूड। सो इस वे में हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा प्लेस है, जो हमारा लोकेशन है वो नॉर्थ में है या साउथ में है। ओके, सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यही हुआ। सो और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब क्या है, ये सब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का नेम है। हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किया दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, और हमने इसका नेम दिया, क्या नेम दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या, 1 मिनट, so I will show you here the real diagram of Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, so this is 0 degree latitude, understood? So this parallel latitude, this parallel of latitude, इस parallel of latitude को हमने नाम दिया Tropic of कैंसर। और ये कितने डिग्री का होता है, 23.5 डिग्री। जस्ट इक्वेटर से नीचे जो हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसे हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये भी कितने डिग्री का होता है, 23.5 डिग्री। अब देखो 23.5 डिग्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री का होता है, बट इसे हम हमेशा डिनोट करते हैं एन से और एस से, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। इसीलिए जब भी हमसे पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा जाए तो हम हमेशा बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब आपने बहुत सारा फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब कहाँ है। जैसे ही ट्रॉपिकल आए तो आप समझ जाओ कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की रीजन के अंदर ही है। ये जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये सब हैं, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, इनका लोकेशन क्या है, इनके अंदर ही ये आते हैं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, आपने सुना होगा या फिर अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं बता दूं कि जो हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे ये ऐसा लैटिट्यूड है, ये ऐसा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ऐसा लाइन है जो कि हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होके गुजरता है। इंडिया के 8 स्टेट से होके हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो 8 स्टेट्स क्या क्या हैं, गुजरात है आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इन 8 स्टेट से इंडिया से होके हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पास करता है। अंडरस्टूड। देन कम फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर है, 23.5 डिग्री साउथ में है। ओके, एंड जितने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल, वो कहाँ, उनका लोकेशन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है। देन कम्स आर्टिक सर्कल। अब आर्टिक सर्कल कहाँ है, सो ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसे हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आर्टिक सर्कल कहाँ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री पे है आर्टिक। 1 मिनट,
हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल। आपको पता है कि 7 समुद्रों जिसे हम बोलते हैं 7 सीज हमारे पास हैं, तो उसमें आर्कटिक ओशन जिसे 7 ओशंस हैं, उसमें से एक ओशन का नाम है आर्कटिक ओशन। तो वो आर्कटिक ओशन किधर है, वो आर्कटिक ओशन जस्ट ये नॉर्थ पोल है, उसके पास ही वो आर्कटिक ओशन है। इसीलिए हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल किधर है, हमारा नॉर्थ साइड है, सिंपली क्योंकि आर्कटिक ओशन का भी लोकेशन किधर है, इधर है। तो हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल जो हमारा है, आर्कटिक सर्कल वो किधर है, नॉर्थ पोल में है। वैसे ही जो हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, वो साउथ साइड है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे, और हम इजिली ये अंडरस्टूड और लर्न कर सकते हैं जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो किधर है, साउथ हेमिस्फीयर में, क्योंकि इधर ही साइड क्या है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सो इधर अंटार्कटिक सर्कल इधर है, कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री साउथ। हमें हमेशा डिनोट करना है नॉर्थ और साउथ से, अदरवाइज हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थ में है या फिर साउथ में, जब तक हम उसे एन मींस नॉर्थ और साउथ से डिनोट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। सो ये था हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में हमने क्या देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल।